नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन गाय माता को खिलाते हैं यह एक चीज़, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके घर से दुख व दरिद्रता का नाश हो जाएगा। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप बन जाओगे करोड़पति। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक हिंदू शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की एकादशी को एकादशी माता का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी माता को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, इसलिए उत्पन्ना एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है। एकादशी माता की भी पूजा पाठ किया जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा करने से एकादशी माता तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ साथ भगवान विष्णु का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु आप पर कृपा बरसाते हैं, सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप गाय की सेवा सच्चे भाव से करते हैं, उसे भोजन करवाते हैं, चारा खिलाते हैं, आपकी प्रत्येक मनोकामना भगवान विष्णु अवश्य पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज़ खिला देते हैं तो आपको गाय माता की 100 वर्षों तक सेवा करने के बराबर फल प्राप्त होता। दोस्तों, भगवान कृष्ण भी नित्य गौ सेवा करते थे, गाय चराते थे। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय माता की सेवा करते हैं तो आपको पुण्य प्राप्त होता, आपके घर में शुभता आती है, नकारात्मकता बाहर चली जाती है, दरिद्रता का नाश होता है, खुशियाँ आती हैं। जहाँ पर सकारात्मकता होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उस घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। माता कामधेनु मन की सभी इच्छाओं को पूरी करती हैं, उन्हीं का वास सभी गायों में होता है। माता कामधेनु समुद्र मंथन से निकली थी और देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए जहाँ पर गाय माता की सेवा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी भी कृपा बरसाती है, आशीर्वाद देती हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, वह कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी लिखें जय माता लक्ष्मी, जय गाय माता। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया। अगर आप गाय की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से गरीबी, दरिद्रता, नकारात्मकता आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। आपके घर में खुशहाली आ जाती है, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है। कहते हैं कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कभी भी गाय माता पर अत्याचार न करें। हिंदू धर्म में गाय माता को मारना, प्रताड़ित करना सबसे बड़ा पाप है। गौ माता की सेवा करना सबसे पुण्य का काम कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भी गाय माता की सेवा करने का उल्लेख मिलता है। इसलिए गाय माता की सेवा करने से, पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी रूप में गौ माता की सेवा करता है तो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा करना चाहिए। गौ सेवा से तमाम भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन अपने घर में गाय का गोबर लाएं। वह गाय के गोबर से बने उपले को जला करके सारे घर में धुएं को फैलाएं। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है, और जहाँ पर सकारात्मकता होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी वास करती हैं। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय का मस्तक छूने से जातक के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। राहु दोष, केतु दोष से मुक्ति मिल जाती है। गाय माता की पीठ को छूने से मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि गाय की पीठ पर स्वयं यमराज वास करते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व उत्पन्ना एकादशी को होता। इसलिए सच्चे भाव के साथ गाय माता की सेवा करें, भोग लगाएं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं खिंची चली जाती हैं। और दोस्तों, अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन माता कामधेनु का स्मरण करते हुए गाय को हमारे द्वारा बताई गई यह एक चीज़ खिला देते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज़ जिसे हम उत्पन्ना एकादशी को गाय माता को खिला देना है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन सादा चावल और रोटी खिलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं
और दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। माता लक्ष्मी धन बरसाती हैं, इससे मनुष्य को 100 वर्षों तक की गई गौ सेवा के बराबर फल प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करें, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय माता को रोटी व सादे चावल अवश्य खिलाएं। वहीं मीठी रोटी खिलाने से अपार धन की प्राप्ति होती है। लंबी बीमारी से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप एकादशी को गौ माता को 1 मुट्ठी जौ खिला दें। इससे बीमार व्यक्ति के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लंबी से लंबी बीमारी वाले व्यक्ति के नाम से आप गौ माता को 1 बाल्टी मीठा पानी पिलाते हैं, तो गौ माता की कृपा से व्यक्ति की जो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जाने अनजाने में हुए पाप से मुक्ति के लिए दोस्तों, अगर आप तिल अथवा तिल से बने लड्डू गौ माता को खिलाते हैं, तो आपको जाने अनजाने आपके हाथों कोई पाप हो गया है, तो उस पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्व जन्म के पाप व दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन तिल या तिल से बने लड्डू गौ माता को अवश्य खिलाएं। वहीं अगर आप इस दिन गौ माता को गन्ने का रस पिलाते हैं, तो आपको जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस की प्राप्ति होती है। इसलिए आप गौ माता को गन्ने का रस पिला व अपना लक्ष्य पाने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप जो चाहते हैं आपको प्राप्त होगा। ग्रह दोष से मुक्ति के लिए आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय माता को शहद खिलाना चाहिए। अगर आप गाय को शहद खिलाते हैं, तो आपको तमाम तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए गाय माता को शहद अवश्य। कर्ज से मुक्ति के उपाय। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, आपने जो भी कर्ज लिया था उसके बोझ तले आप दबते जा रहे हैं, तो उत्पन्ना एकादशी को गाय माता को हरा चारा खिला करके गौ माता की प्रदक्षिणा करते हुए कर्ज से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि अगले कुछ ही समय में आपको बड़े से बड़ा कर्ज चुक जाएगा। धन प्राप्ति के लिए दोस्तों, हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से रोटी में गुड़ रखकर गाय माता को खिलाता है, तो उस व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था पूर्ण हो जाता है। अटके हुए धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन की प्राप्ति होती है। चारों दिशाओं से धन आने के मार्ग खुलते हैं। इसलिए इस उत्पन्ना एकादशी को गौ माता को रोटी में गुड़ रख करके अवश्य खिलाएं। एकादशी के दिन गौ माता को केला खिलाने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चारों दिशाओं से धन आता, धन आने के नए रास्ते खुलते हैं। आपको व्यापार में, कारोबार में तरक्की होती है। गौ माता को कभी भी बिना कुछ खिलाए अपने द्वार से वापस नहीं जाने देना चाहिए। अगर गौ माता आपके घर से, आपके द्वार से खाली लौट जाती हैं, तो माता लक्ष्मी भी उस घर से रुष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, गाय को अपने द्वार से खाली ना जाने दें और कमेंट बॉक्स में जा करके जय माता लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल देशी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।